हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे W.H. ऑर्डन की एक पोएम जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और उसका टाइटल है द अननोन सिटीज़न। ये पोएम बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इसको लिखने का जो स्टाइल है उसका नाम है सरकास्टिक एलिजी, यानी जो दो लिटरेरी फॉर्म्स हैं सटायर और एलिजी, उन दोनों को कंबाइन कर दिया है इस पोएम में। इस पोएम में एक बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट सिटीज़न को दिखाया है। To JS 07M 378, this marble monument is erected by the state. He was found by the Bureau of Statistics to be one against whom there was no official complaint. जिस टोन से डिस्क्राइब किया है सिटीज़न को, वो टोन में कोई एम्पैथी नहीं है और सिटीज़न का नेम भी मेंशन नहीं किया है। सिटीज़न की क्योंकि कोई आइडेंटिटी नहीं है, इसीलिए उसे नंबर से मेंशन किया है। ये एक ऐसा सिटीज़न है जिसको हम आइडियल सिटीज़न बोलते हैं। कोई कंप्लेन इसके अगेंस्ट लॉन्च नहीं हुई है एंड ऑल द रिपोर्ट्स ऑन हिज कंडक्ट अग्री दैट इन द मॉडर्न सेंस ऑफ एन ओल्ड फैशन वर्ड ही वॉज अ सेंट। मतलब अगर इस सिटीज़न का डिस्क्रिप्शन किया जाए तो ये एक सेंट है, क्योंकि ये कभी भी कोई रॉन्ग डूइंग्स नहीं करता है। फॉर इन एवरीथिंग ही डिड ही सर्व द ग्रेटर कम्युनिटी। ये बहुत सेल्फलेस है। ये जो करता है ये अपनी ग्रेटर कम्युनिटी को, अपनी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए करता है। एक्सेप्ट फॉर द वॉर टिल द डे ही रिटायर्ड। जब तक ये रिटायर नहीं हो जाता ये एंडलेसली काम करता है। ही वर्कड इन अ फैक्ट्री एंड नेवर गॉट फायर्ड बट सेटिस्फाइड हिज एम्प्लॉयज़ फज मोटर्स। यानी ये एक फैक्ट्री में काम करता है और जहाँ पे काम करता है वहाँ पे इसने शिकायत का कोई मौका नहीं दिया है। जो इसको काम दिया था उसने वो टाइम पर करके दिया है। हमेशा अपने एम्प्लॉयर्स को प्राउड फील कराया है, कंपनी को सेटिस्फाइड फील कराया है। मतलब उसने आज तक जो भी किया उसके काम ने कभी भी सोसाइटी के नॉर्म्स को चैलेंज नहीं किया। उसके व्यू पॉइंट्स कभी भी सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं गए। And our social psychology workers found that he was popular with his mates and liked a drink. और ये पता लगा कि वो जो अपने मेट्स थे उसके जहाँ वो काम करता था उनके साथ भी बहुत पॉपुलर था उनके बीच में। मतलब कभी भी वहाँ लड़ाई झगड़ा कोई आर्ग्यूमेंट वो नहीं करता था और बहुत ही ज़्यादा हारमनी के साथ वो रहता था। द प्रेस आर कन्विंस्ड दैट ही बॉट अ पेपर एवरी डे। और प्रेस ने भी ये दावा किया कि ये हमेशा न्यूज़पेपर ख़रीदता था, ये हमेशा सोसाइटी में क्या हो रहा है उसमें अप टू डेट रहता था। एंड दैट हिज रिएक्शंस टू एडवर्टीजमेंट्स वर नॉर्मल इन एवरी वे। और जितनी भी चीज़ें एडवर्टाइज़ करती थी गवर्नमेंट, जितनी भी चीज़ें वो न्यूज़पेपर में पढ़ता था, उस सब पे जो उसका रिएक्शन होता था वो एकदम नॉर्मल होता था। कभी भी उसने ऐसा नहीं सोचा कि ये गलत है। उसने हमेशा गवर्नमेंट का साथ दिया। Policies taken out in his name prove that he was fully insured. एक अच्छे सिटीज़न की तरह उसने अपना इंश्योरेंस भी करा रखा था। And his health card shows he was once in hospital but left it cured. एक बार वो हॉस्पिटल में भी था पर वहाँ से वो ठीक होकर वो बाहर आ गया। Both producers, research and high-grade living declare he was fully sensible to the advantages of the installment plan and had everything necessary to the modern man. मतलब उसको हर चीज़ के बारे में पता था, इंस्टॉलमेंट प्लान्स के बारे में, उसके एडवांटेजेस के बारे में। मतलब जितनी भी पॉलिसीज़ वगैरह गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती थी, जितनी भी चीज़ें नेसेसरी थी वो सब उसके पास थी। अ फोनोग्राफ, अ रेडियो, अ कार एंड अ फ्रिजिडेयर। मतलब ये सारी बेसिक चीज़ें उसके पास थी। Our researchers into public opinion are content that he held the proper opinions for the time of the year. When there was peace, he was for the peace. When there was war, he went. मतलब जो गवर्नमेंट करती थी, जो कहती थी, वो हमेशा गवर्नमेंट के साथ अलाइन रहता था। He was married and added 5 children to the population. उसने मैरिज कर ली और 5 बच्चे पॉपुलेशन में ऐड किए, जो कि परफेक्ट नंबर था अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, विच आर यूजेनिस्ट सेज was the right number for a parent of his generation. And our teachers report that he never interfered with the education. मतलब जो एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने
अपने वहाँ इंट्रोड्यूस कर रखी थी कंट्री में, उसने कभी भी टीचर्स के साथ इंटरफेयर नहीं किया कि ये एक पॉलिसी या ये गवर्नमेंट का जो एजुकेशन सिस्टम है ये सही नहीं है। Was he free? Was he happy? The question is absurd. Had anything been wrong? We should certainly have heard. अब क्वेश्चन ये आता है कि वो इतना परफेक्ट है लेकिन क्या वो फ्री था, क्या वो खुश था अपने इस परफेक्शन से? ये क्वेश्चन एब्सर्ड है, क्योंकि अगर कुछ ऐसा होता तो वो हमें सुनने में आता, ऐसा इस पोएम में बताया है। एक्चुअली में क्वेश्चन एब्सर्ड नहीं है, ये पोएम में जानबूझ के इसलिए लिखा गया है ये बताने के लिए कि ये भी कोई बोलने की बात है कि वो इतना परफेक्ट था, अगर कुछ ऐसा होता तो हम ऐसा ज़रूर। ये जो पोएम है ये एक्चुअली स्टेट और सिटीज़न के बीच की टेंशन को दिखाती है कि स्टेट की एक्सपेक्टेशन है कि सिटीज़न एकदम यूटोपियन तरीके से रहे, एकदम परफेक्ट बन के रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। स्टेट ने कहीं ना कहीं सिटीज़न की आइडेंटिटी ले ली है अपने इस नॉर्म्स में, इस रूल्स और रेगुलेशन के बीच में, ऐसा इस पोएम में बताया गया है। रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करने का ऑब्सेशन यहाँ पे दिखाया गया है कि इन सब के बीच जो है, जो इंडिविजुअल है उसकी एक आइडेंटिटी है वो ख़त्म हो जाती है। सो ये पोएम सिर्फ यहीं तक की थी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।